दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। तो साथियों यहाँ पर एक सवाल लिखा हुआ है। ये सवाल क्लास 10th के चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से है। मतलब कई किताबों में ये चैप्टर जो है ऊंचाई और दूरी के नाम से है, हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से, और कई किताबों में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के नाम से है। तो सवाल दोस्तों क्या है, एक बार पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक नाव से जो एक पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। नाव से उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। नाव को पुल तक पहुंचने में कितना और समय लगेगा? नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये हमें पता करना है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग चित्र बनाएंगे। मतलब आपने यदि सही चित्र बना लिया, फिगर बना लिया, तो फिर आप 100% ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक नाव से जो एक पुल की ओर आ रही है। नाव जो है वो पुल की ओर आ रही है। तो मान लेते हैं यहाँ पर, मान लेते हैं ये कोई पुल है। यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं AB। यहाँ पर हमने मान लिया कोई पुल है। एक बार सवाल रिपीट करते हैं। एक नाव से जो एक पुल की ओर आ रही है, तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई नाव है। तो ये जो नाव है ये पुल की ओर आ रही, मतलब पुल की तरफ ये जा रही है। किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। मतलब इस नाव से ये पुल का जो उन्नयन कोण है ये कितने अंश देखा गया? 30 अंश। इस नाव से इस पुल का उन्नयन कोण 30 अंश। उसके बाद नाव से उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। तो जो यहाँ पर नाव है इसका नाम दे देते हैं C। तो यहाँ पर ये C कोई नाव है। 4 मिनट चलने के पश्चात मान लेते हैं यहाँ से ये चलता है और यहाँ पर आके रुक जाता है। यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं D। तो जो नाव है ये चलकर यहाँ तक पहुँचता है। इसको पहुँचने में जो समय लगता है यहाँ पर दिया गया है 4 मिनट। 4 मिनट। तो आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। तो जैसे जैसे हम पुल की ओर जाएंगे कोण जो होगा वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 90 अंश है। यहाँ पर पहले 30 से फिर 60, यहाँ फिर 90। मतलब जैसे जैसे पुल की तरफ जाएंगे कोण बढ़ेगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। तो ये यहाँ से जो कोण बनता है ये 60 अंश का यहाँ से बन जाता है। आगे सवाल पढ़ते हैं, क्या दिया गया है। नाव को पुल तक पहुँचने में कितना समय लगेगा? तो नाव यहाँ थी, यहाँ से चलकर नाव यहाँ तक आ गई, यहाँ पर। अब यहाँ से नाव को चलकर पुल तक पहुँचना है, तो D से B तक पहुँचने में कितना और समय लगेगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं X मिनट लगेगा। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि X मिनट लगेगा D से B तक पहुँचने में। चलिए, जो ये पुल है इसकी हाइट यहाँ पर H मीटर मान लेते हैं। पुल की जो ऊंचाई है H मीटर। अब दोस्तों इसके बाद थोड़ा यहाँ पर लिखना होता है। क्या लिखेंगे? जो यहाँ फिगर में जो कुछ भी दिखाया गया है यहाँ पर लिखना होता है। तो यहाँ पर थोड़ा लिखेंगे, माना AB कोई पुल है जिसकी ऊंचाई H मीटर है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? माना AB कोई पुल है जिसकी ऊंचाई H मीटर है। ये इतना हमने लिख दिया। थोड़ा और यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर नाव का भी जिक्र हुआ है तो थोड़ा यहाँ पर नाव के बारे में लिख देंगे। तो साथियों यहाँ पर हमने क्या लिखा? माना नाव को पुल तक पहुँचने में X मिनट लगता है। तो यहाँ पहले नाव थी हमारी, नाव यहाँ से चलकर यहाँ पर आ गई। उसके बाद यहाँ से नाव को चलकर जाना है पुल तक। तो ये हमें यहाँ पर बताना है कि यहाँ से नाव पुल तक पहुँचने में कितना टाइम लेगी, कितना समय यहाँ पर लगाएगी। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि यहाँ पर ये जो नाव है इसको पुल तक पहुँचने में X मिनट लगेगा। मतलब सिर्फ हमें X का मान निकालना है। ये सारा कुछ आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे हल करते हैं। अब बहुत ही आसान हो गया सारा कुछ।
तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देख पा रहे हैं दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक यहाँ पर ABD और दूसरा ABC। तो पहले हम लोग छोटा समकोण त्रिभुज लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD या फिर ADB, दोनों प्रकार से आप लिख सकते हैं। समकोण त्रिभुज ABD में तो यहाँ पर लंब का मान दिया गया है, आधार का मान दिया गया है। तो लंब और आधार किस त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है? tan में होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे tan, थीटा यहाँ पर दिया गया है, कोण कितना है 60 अंश। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब मतलब AB का मान h है, और आधार यहाँ पर ये BD है, BD का मान x है। अब यहाँ पर tan 60 का मान कितना होता है? √3 बराबर लगाएंगे h बटे x। थोड़ा और यहाँ पर हल करेंगे, x इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा, तो यहाँ पर √3x बराबर h। तो √3x बराबर h, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1। चलिए अब यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हल करते हैं। चलिए अब हम लोग बड़ा वाला समकोण त्रिभुज लेते हैं, मतलब पूरा इस बार। तो ABC, तो यहाँ पर लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ABC या फिर ACB। यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज ABC, या फिर जिस पर कोण बन रहा है C पर बनना है तो C को आप बीच में भी रख सकते हैं, यानी त्रिभुज ACB। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। अब समकोण त्रिभुज ACB में तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा इस बार कितना है 30 अंश। तो tan 30 अंश बराबर लंब का मतलब h, AB का मान h है, और आधार का मतलब ये आधार पूरा इस बार लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर पूरा समकोण त्रिभुज लिया है ACB। तो यहाँ पर पहले क्या हो जाएगा, ये आधार ये 4 हो जाएगा प्लस, और ये x। उसके बाद tan 30 का मान 1/√3, 1/√3 होता है, ऊपर h नीचे 4 प्लस x। तिरक गुणा करेंगे, 4 प्लस x का गुणा 1 के साथ होगा तो 4 प्लस x हो जाएगा, बराबर लगाएंगे। √3 का गुणा h से होगा तो √3h हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें मान रखना है। यहाँ पर देख पा रहे हैं समीकरण 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है h बराबर √3x। तो यहाँ पर h के स्थान पर हम लिख सकते हैं √3x। चलिए हम मान रख देते हैं √3 पहले, h के स्थान पर √3x। तो यहाँ पर बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा है, गुणा लगा लेते हैं √3x। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 प्लस x बराबर, अब यहाँ पर आगे हल करेंगे, √3 का गुणा √3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और उसके बाद ये x, 3x इधर है, ये x इधर प्लस में है, इसको 3x के पास भेजेंगे तो ये इधर से उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 3x माइनस का x बराबर ये कितना 4। 3x में एक x गया, 2x बचेगा, और बराबर कितना ये 4। काट देंगे, 2 1 के 2 और 2 दूना 4, तो x बराबर कितना 2। तो x का यहाँ पर मान निकल कर आ चुका है, हमें x का ही मान निकालना था। तो यहाँ पर लिख देंगे मिनट, मतलब यहाँ पर नाव को पुल तक पहुँचने में x मिनट लगेगा, x मिनट का मतलब 2 मिनट लगेगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।